असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसा मलिनी भवंती। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, असंभव था सोने के मृग का जन्मना। तथापि रामो लुलुभे मृगाय, इसके बावजूद भगवान श्री राम सोने के मृग के पीछे भागे। शास्त्र कहता है प्रायः समापन्न विपत्ति काले, जब विपत्ति आने वाली हो, आपको आपके साथ परेशानियां आने वाली हो, समस्याओं का आपके ऊपर आक्रमण होने वाला हो, धियोपि पुंसा मलिनी भवंती, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी कर्तव्य शून्य हो जाता है, गलत फैसले ले लेता है। 37 वर्षीय युवक जिनकी जन्म कुंडली मैं आज आपके सम्मुख लाया हूं, यह जन्म कुंडली इन्होंने मुझे भेजी है। ये मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। वर्तमान समय में ये अपने मित्र के साथ, मित्र के कहने पर बिजनेस में आए। बताते चलूं कि बैंक के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा इनका जॉब था, पर अधिक धन कमाने की इच्छा, जो कि गलत नहीं है। गलत यह है कि बिना विचारे कोई ऐसा कदम ले लेना जो कि इन्होंने लिया। क्या किया इन्होंने कि मित्र के कहने पर, मित्र ने कहा कि क्यों नौकरी में समय बर्बाद कर रहे हो, क्या उसमें मिल पा रहा है तुमको, आओ हम लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं। बिजनेस करना गलत नहीं था, यह गलत बिल्कुल नहीं था। तो गलत क्या था? गलत था बिना विचारे करना। कहते हैं ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब ये पछता रहे हैं। कारण है कि जो मित्र के साथ इन्होंने बिजनेस प्रारंभ किया था, अपार्टमेंट बनाने का, जो रियल एस्टेट का बिजनेस आजकल बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है, लोग इससे, इस बिजनेस को इस रूप में देखते हैं कि ये बहुत जल्दी रातों रात अमीर बनाने की कुंजी है। सो इन्होंने इसमें हाथ आजमाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और इस बिजनेस में भी कोई खासा लाभ नहीं अब इनको मिल पा रहा है। अब ये पछता रहे हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या करूं, नौकरी तो मैंने छोड़ दी, अब मैं क्या करूं। शास्त्र कहता है सहसा विदधित न क्रिया मविवेका परमा पदाम पदम। सहसा एकाएक कोई काम नहीं कर देना चाहिए बिना विचारे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। आइए जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। देखिए, यह जन्म कुंडली कन्या लग्न की है। कन्या लग्न और लग्नेश कहां पर बैठे हैं, इस बात पर विचार किया जाए। लग्नेश बैठे हैं माफ करिएगा 10वें स्थान में, लग्न का मालिक 10वें भाव में। देखिए, जहां पर गुरु, बुध और सूर्य तीन ग्रह बैठे हैं। लग्न और कर्म, इन दोनों भावों का मालिक, कुंडली में 4 केंद्र भाव होते हैं। देखिए, जहां पर 6 नंबर लिखा है, 9, 12 और 3, यही कुंडली का मूल केंद्र स्थान है। तो इस कुंडली में 2 केंद्र स्थान, 2 केंद्र का मालिक हो गए बुध और 2 केंद्र के मालिक हो गए गुरु, यानी 9 नंबर और 12 नंबर। धनु राशि और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति 2 केंद्र के मालिक, और कन्या और मिथुन, इन 2 भावों के मालिक बुध कहां पर बैठे हैं, तो 10वें भाव में। 2 केंद्रों के स्वामी एक साथ बैठना बहुत श्रेष्ठ होता है। फिर बुध वहां पर स्वराशिष्ट भद्र योग। आगे 3 शुभ ग्रह, 3 ग्रह, जिसमें सूर्य क्रूर है लेकिन बलि 3 ग्रह तृतीय भाव में कुंडली के, इसको कहते हैं नृप योग, श्रेष्ठ योग। अब आगे देखिए, ऐसा डिसीजन इन्होंने लिया क्यों? सब जमा जमाया, जहां ये सफल थे, अगर ये चाहते तो उस जॉब में रहते हुए ही बिजनेस साथ में कर सकते थे। ऐसी गलती इन्होंने क्यों करी? तो ये गलती कराने वाला कौन है? मन कौन? चंद्रमा। देखिए चंद्रमा को, जहां पर इस कुंडली में 7 नंबर लिखा है, वहीं पर चंद्रमा, यानी तुला राशि में। तुला राशि में चंद्रमा कैसा होता है? तो नीचा भिलासी। और लगभग 6.5 वर्षों से शनि की 7.5 किसको चल रही है? चंद्रमा को। शनि कहां बैठे हैं इस कुंडली में? तो देखिए, जहां पर इस कुंडली में 5 नंबर लिखा है, वहीं पर मंगल और शनि 2 ग्रह। शनि अपनी तीसरी पूर्ण दृष्टि कहां पर डाल रहे हैं? चंद्रमा पर।
तो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, और चंद्रमा को चल रही थी 7.5, और चंद्रमा को 7.5 चंद्रमा पर देखा जाए तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और यही एक अच्छी स्थिति थी। लेकिन इसके बावजूद चंद्रमा और गुरु का यह नवम पंचम का संबंध था, चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही थी, परंतु कार्य क्या किया, चंद्रमा गुरु की दृष्टि के बावजूद शनि की दृष्टि से पीड़ित वो गलत डिसीजन कराया। और वो गलत डिसीजन क्या कि जातक मित्र की बातों में आकर के ये फैसला लेता है और जॉब ये छोड़ देते हैं। तो अभी 7.5 इनको चल रही है, कब तक, 26 जनवरी 2017 तक। और जब तक अभी ये 7.5 है तब तक परेशानी होना तय है। कन्या लग्न के हैं, देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में इनका जॉब बहुत श्रेष्ठ, क्योंकि मिथुन राशि में बुध स्वराशिस्थ। परंतु अगर जातक कन्या लग्न का हो, बुध कुंडली में बली हो, तो ऐसे जातक व्यापार के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता हासिल करते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। तो व्यापार में आना गलत तो नहीं था। क्या गलती की इन्होंने? अगर कोई अधिक पैसा कमाना चाहता है तो क्या गलती वो कर रहा है? ये श्रेष्ठ स्थिति थी, इनको और बढ़ना चाहिए था। भद्र योग वाले तो और ज्यादा बढ़ जाते, मार्केटिंग का उनके अंदर जबरदस्त क्षमता होता है। तो अब यहां पर एक बात, जब वक्त ठीक न चल रहा हो तो आप अच्छा भी करते हैं तो उसका परिणाम पूरा ही निकल के आता है। मंगल और शनि रियल एस्टेट से का प्रमुख कारक ग्रह, इनकी कुंडली में कहां पर बैठे हैं, तो विनाश भाव में, द्वादश स्थान में, व्यय भाव में। और इन्होंने शनि की जैसा कि मैंने बताया, शनि की तीसरी दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है। और इस अवस्था में जबकि शनि की 7.5 से पूरी तरह से पीड़ित थे, इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि मित्र की बात मान करके चले आए। मित्र की बात मान करके आना भी गलत नहीं, क्योंकि मित्र का कारक कौन है, मित्र का भाव कौन है, तो कुंडली का जो चतुर्थ स्थान, जहां पर आप ये 9 नंबर देख रहे हैं, इस भाव से ही मित्र के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का मालिक गुरु कहां पर बैठे हैं, तो कुंडली में 10वें भाव में, और अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो यहां पर यह भी मैं कहूंगा कि मित्र की बात भी गलत नहीं, उसने जो बात कही वो विचार करके ही कहा होगा, परंतु गलती यहां पर यह हुई है कि बिना विचारे किया गया। और बिन विचारे, जैसा कि मैंने कहा कि जो धियोपि पुंसा मलिनी भवंती, बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष, बड़े बड़े ज्ञानवान व्यक्ति, जब विपत्ति आने वाली होती है, जब समस्या आने वाली होती है, तो व्यक्ति से ऐसे काम करवा देते हैं, ऐसा कर्म व्यक्ति कर लेता है कि बाद में उसको पछताना पड़ता है। खैर, अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कदम उठा चुके हैं। मैं ये अवश्य कहूंगा कि इस कुंडली में ग्रह बल बहुत श्रेष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं कि ग्रहों का बल बहुत श्रेष्ठ है। सफलता जब जॉब में मिली थी तो बिजनेस में भी मिलेगी। जरूरत है धैर्य रखने की। गलती तो हो चुकी है, और अब गलती हुई है तो उसको अब जरूरत यही है कि उस गलती से सीखा जाए। फिर इनकी कुंडली में देखिए, जहां पर ये 2 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का 9वां स्थान, भाग्य स्थान, भाग्येश प्रॉफिट हाउस एकादश स्थान में बैठा है, ये और श्रेष्ठ स्थिति, यानी जातक को पैसे से संबंधित समस्या नहीं होगी। तो फिर ये समस्या क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है, और 7.5 का कार्य ही है कि व्यक्ति को पूरी तरह से तबाह कर देना। अब मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा, मैं यहां ये भ्रम नहीं फैलाना चाहता कि शनि की 7.5 हो तो जातक बर्बाद ही होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, यह गलत है। सत्य यह है कि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिसको ज्योतिष शास्त्र ने न्यायाधीश की संज्ञा दी। न्यायाधीश क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति के जो गुण हैं, अवगुणों को दूर करके, जाहिर सी बात है जब किसी को ठोकर लगेगा, कहते हैं ना कि बादाम खाने से जो ज्ञान नहीं निकलता, नहीं होता, वो ठोकर खाने से आती है। तो शनि वही ठोकर लगाते हैं, वही ठोकर देते हैं, और जातक के अंदर वो ज्ञान, परिमार्जित ज्ञान, उसका विकास करते हैं। और जब ज्ञान किसी के अंदर विकसित हो तो निश्चित रूप से वो श्रेष्ठ फैसला ले सकेगा। तो शनि की 7.5 को
जीवन में जब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लगभग 3 बार शनि की साढ़े साती आती है और जीवन का 3 काल भी बनाया गया है। प्रथमावस्था जिसको युवावस्था कहते हैं, फिर मध्यमावस्था, फिर उत्तरावस्था जहां पर हम अपने जीवन का अंतिम समय देखते हैं। 3 भागों में शनि की साढ़े साती हमें लगती है और मैं समझता हूं कि ये 3 बार ये शनि आते ही हैं हमें ये इशारा देने के लिए कि संभलो, ये गलती हो रही है, इसको ठीक करो। अब हो सकता है कई बार दवा खाने में कड़वी तो लगती ही है, लेकिन वो रोग को, वो शरीर को स्वस्थ करने के लिए होता है। तो शनि को न्यायाधीश समझें, ये कतई मन में न पालें कि शनि की साढ़े साती है तो वो बर्बाद ही करेगा। अब यहां पर एक चीज और समझने वाली है, शनि की साढ़े साती राशि को लगती है और राशि चंद्रमा से देखा जाता है। इन्होंने गलती की, क्या गलती की? फैसला लिया बिना विचारे। तो बिना विचारे फैसला इसलिए लिया, पहले इनके अंदर आत्मविश्वास था क्योंकि सूर्य इनका बलि है, तो बलि सूर्य आत्मविश्वास उफान मार रहा। वहां इन्होंने गलती ये करी कि विश्वास करके आगे कदम बढ़ा लिया, जबकि चंद्रमा इनका नीचा भिलासी और वो भी शनि से दृष्ट, तो उसने गलत निर्णय कराया और फलस्वरूप ये पूरी तरह से तबाही की अवस्था में। मैं यही कहूंगा कि कुंडली अच्छी है, धैर्य रखें। आगे आने वाले दिनों में यही व्यापार जो आप अपने मित्र के साथ कर रहे हैं अथवा कोई और भी व्यापार, क्योंकि आपकी कुंडली में बुध बलि है, आप तो मिट्टी भी बेचेंगे अपने ज्ञान से तो वो सोने के भाव बिक जाएगी। तो धैर्य रखें, इंतजार करें वक्त का। साथ ही साथ शनि की साढ़े साती चल रही है, हनुमान जी की खूब आराधना करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए। जब आपने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया तो अब वो समय आया है कि धैर्य से अपने डिसीजन पर कायम रहिए। भगवान सूर्य की आराधना करिए, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध से अर्घ प्रदान करिए। आप पाएंगे कि आपकी जो ये समस्याएं हैं ये धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो ये छोटे छोटे जो चंद उपाय मैंने बताए, इसका सहारा लीजिए, आपके जीवन में आ रही तमाम समस्याएं आप देखेंगे कि देखते ही देखते दूर हो गई। तो ये थी एक 37 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया। यदि आपके भी जीवन में कुछ इसी प्रकार की समस्याएं चल रही हों तो आइए हम आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे, मंथन करेंगे, और जब किसी चीज का मंथन हो तो उसमें से कुछ न कुछ श्रेष्ठ परिणाम अवश्य निकलता है। तो पुनः मुलाकात होगी आपसे एक नई कुंडली के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।